फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्ते, फिनटेक्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैश विड्रॉल पर कटने वाले टीडीएस की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि टीडीएस कटने की लिमिट अब 20 लाख रह गई है या 1 करोड़ है। तो आइए इस सेक्शन को समझते हैं। कैश विड्रॉल पर टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 194(n) के अकॉर्डिंग काटा जाता है। ये सेक्शन सबसे पहले सितंबर 2019 में लाया गया, लेकिन अब इस सेक्शन का स्कोप और बढ़ा दिया गया है और इसमें 2 कैटेगरी बना दी गई है। पहली कैटेगरी है ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं। ऐसे लोग अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% का टीडीएस बैंक ज़रूर काटेगा। लेकिन अगर ये लोग पैन नंबर नहीं अवेलेबल करवाते हैं बैंक को तो सीधे 20% पे टीडीएस कटेगा, जो कि बहुत ही रेयर केस होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगली कैटेगरी है ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। अगर वो लोग 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो 5% का टीडीएस कटेगा। अगर ये लोग पैन नंबर नहीं देते हैं तो सीधे 20% का टीडीएस कटेगा। दोनों ही कैटेगरी में पैन नंबर अवेलेबल नहीं करवाने पर 20% का टीडीएस कटेगा। हाल ही में गवर्नमेंट ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए टीडीएस रेट्स में 25% तक की कटौती की है, लेकिन इस सेक्शन में कोई भी 25% का रिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि बैंक सीधे 2%, 5% या 20% पे ही टीडीएस काटेगा। इस सेक्शन में टीडीएस काटेगा कौन? तो कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, आप कहीं से भी कैश विड्रॉल करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा। किन लोगों का टीडीएस कटेगा? तो कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो। याद रखिए कि ये लिमिट बैंक वाइज कैलकुलेट होगी, ब्रांच वाइज नहीं। और याद रखिए 1 करोड़ या 20 लाख का टोटल आपके सारे अकाउंट्स का एग्रीगेट किया जाएगा, यानी कि आपने उस बैंक में जितने भी सेविंग, करंट, ओडी या सीसी अकाउंट मेंटेन किए हैं उन सभी के एग्रीगेट कैश विड्रॉल से ही 20 लाख या 1 करोड़ का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है जिससे मैंने 80 लाख तक विड्रॉल किए हैं, बीओबी से 60 लाख का विड्रॉल और एक्सिस बैंक से 15 लाख का विड्रॉल करे हैं। अब इनमें सारे अकाउंट शामिल हैं, फिर भले वो सेविंग हो, करंट हो, ओडी हो या सीसी हो। अब मेरा टीडीएस किसी भी अकाउंट में नहीं कटेगा क्योंकि किसी भी एक बैंक से मेरा कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है। हमेशा याद रखिए कि 1 करोड़ या 20 लाख से ऊपर के अमाउंट पे ही टीडीएस कटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा। जितने भी अमाउंट पर आपका टीडीएस कटेगा वो आपके इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नॉर्मली जितने भी अमाउंट पर टीडीएस कटता है वो आपके इनकम में इंक्लूड होता है, लेकिन इस सेक्शन में आपका जितने भी अमाउंट पर टीडीएस कटेगा वो आपके इनकम में इंक्लूड नहीं होगा और जितना भी टीडीएस आपका कटा है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून तक 55 लाख ऑलरेडी मैं अपने सारे अकाउंट से विड्रॉ कर चुकी हूँ। अब मैं 1 जुलाई के बाद मान लीजिए 60 लाख का विड्रॉ करती हूँ तो मेरा टोटल विड्रॉल हो गया 1 करोड़ 15 लाख, यानी कि मेरा टीडीएस अब सिर्फ 15 लाख पर कटेगा, पिछला जो 1 करोड़ का लिमिट यूटिलाइज कर लिया है उस पर नहीं। तो 15 लाख पर 2% का टीडीएस कटेगा जो कि होता है 30,000 और इसका मुझे रिटर्न फाइल करते वक्त क्रेडिट मिल जाएगा। और 15 लाख का ये अमाउंट जिस पर टीडीएस कट रहा है ये मेरी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की
जिन पर टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट बॉडी का, सेकंड बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फोर्थ है वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स का भी टीडीएस नहीं कटेगा, और फिफ्थ कैटेगरी है ऐसे लोगों की जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक 3 लोगों को नोटिफाई किया है। पहला नोटिफाइड पर्सन है एटीएम ऑपरेटर्स की कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज और फ्रेंचाइजी एजेंट्स। सेकंड है कमीशन एजेंट और ट्रेडर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में काम कर रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी है ऑथराइज डीलर अंडर फेमा और फुल फ्लेजेड मनी चेंजर जिन्हें आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, और इन दोनों के फ्रेंचाइजी एजेंट्स। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।